Hello students, today's new topic human eyes, and today we will start that what topics human eyes contain, that कि human eyes के बारे में क्या क्या जानकारी होती है जो आपको शेयर करनी जरूरी है। और इतना नॉलेज तो सबको होना ही जरूरी है कि ह्यूमन आइज में अपनी आंखों के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उसके क्या क्या वर्क होते हैं। ठीक है, देखो आंखें क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है ब्रेन के लिए, देखने का काम ब्रेन करता है। आंखें इंस्ट्रूमेंट है ब्रेन के लिए, देखने का काम ब्रेन करता है। जैसे देखते तो हम रात को भी है सपने, तो वो कौन देखता है? ब्रेन देखता है। आंखें उस टाइम क्लोज रहती है। ठीक है, दिन में तारे दिखते हैं, जब चोट लग जाती है सर पे तो दिन में क्या दिखते हैं? तारे दिखते हैं। उस टाइम भी आंखें नहीं, ब्रेन देखता है। तो आंखें ब्रेन के लिए क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा वो देखता है। अगर ये नहीं हो तो ब्रेन कलरफुल वर्ड्स ये सब चीजें नहीं देख सकता, एक सपने ही देख सकता है, रियल वर्ल्ड नहीं देख सकता हमारा ब्रेन। ठीक है, तो ऑप्टिकल जो भी सिग्नल्स होते हैं वो अपने आइज को और आइज के अंदर जाकर इलेक्ट्रिक इम्पल्सन, इलेक्ट्रिक सिग्नल रेटिना से क्रिएट करते हैं। और ये रेटिना इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन तक भेजता है और ब्रेन उस चीज को डिटेक्ट करता है, सेंस करता है कि कितने कलर्स है उसमें, व्हाट इज दैट थिंग, क्या चीज है वो। ठीक है, अपनी जो आइज होती है जो दिखती है ऐसे है जैसे कि आप देख रहे हो बाहर से, ऐसे दिखती है आइज बाहर से। लेकिन रियल में ये कैसी होती है? रियल में बिल्कुल स्फेरिकल होती है। मोस्टली वी कैन से स्फेरिकल, गोलाकार होती है। जैसे कि आपको ये बताऊं कि ये देखो, अपनी आंखें एक गोलाकार होती है, जिसे बना देता हूँ। आइज का ये पार्ट आपको दिखता है ना, बाकी पार्ट अंदर होता है। और एक वाइट हार्ड शेल सिलिका से बना होता है, बिल्कुल हार्ड शेल होता है, व्हाइट कलर का होता है अपने आइस के अंदर। ठीक है, जो कि किसका बना होता है? सिलिका का बना होता है। और ये पार्ट पार्ट जो है अपनों को दिखता है जहां से लाइट एंटर करती है। अच्छा, जहां से लाइट एंटर करती है मतलब कि जैसे इसको बोलते हैं कॉर्निया वाला पार्ट। ये जो कॉर्निया वाला पार्ट है, यहाँ से लाइट रेस एंटर करती है अपने आइस के अंदर। अब बाकी का जो मटेरियल होता है जिससे बना होता है वो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, वहां से लाइट एंटर नहीं कर सकती, सिर्फ इस रेड और इस ब्लैक बोलते हैं आइरिस। कॉर्निया वाला पार्ट होता है ये, यहाँ से लाइट रेज अपनी आइज के अंदर एंटर करती है। और जो अपनी आइज है ये ये मसल से ऐसे पकड़ी हुई होती है, जैसे मसल्स होती है, मसल्स मसल्स ऐसे पकड़ के रखती है मांसपेशियां अपनी आइज को। आपको किधर भी घुमाना हो तो अपन आइज को अपन ऐसे रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखो, अप डाउन, ये मसल्स रोट करती है। ठीक है, जैसे मुझे अगर इधर देखना है तो मैं अपने आइज को इधर घुमाता हूँ, मुझे इधर देखना है तो मुझे आइज को गर्दन भी घुमा सकता हूँ और आइज को भी मैं ऐसे मूवमेंट करा सकता हूँ। ठीक है, अब आइज के कुछ टॉपिक्स जैसे कि ये दिख रहे हैं अपन को। एक तो है अपने पास कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया आइज का सबसे बाहर का पार्ट होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है, जहां से लाइट रेज एंटर कर सकती है। किसमें से? कॉर्निया में से लाइट रेज कॉर्निया में से एंटर करती है। और इसके अंदर होता है सेकंड पार्ट एक्वास ह्यूमर। जो आईलेंस वाला पार्ट होता है, आईलेंस से इस तरफ वाला पार्ट, मतलब कि आई जो अपनी आईज है वो दो टाइप के लिक्विड से डिवाइड रहती है। एक तरफ होता है विट्रस ह्यूमर, एक तरफ होता है एक्वास ह्यूमर। ठीक है, और बीच में होता है, बीच में होता है इसके लेंस। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो मोस्टली ज़्यादा तो लाइट रेज के लिए मीडियम चेंज कर देता है, मीडियम चेंज होता है, बाहर एयर मीडियम है और अंदर कॉर्निया और एक्वास ह्यूमर के लिए मीडियम चेंज है। यहाँ से लाइट रेज अंदर जाती है तो डेफिनेटली कुछ इफेक्ट तो लाइट का कम होगा ही, एयर से एक्वास ह्यूमर में जाएगी जब। ठीक है, यहाँ से लाइट रेज इस पोर्शन में एंटर करती है और इस पोर्शन को अपन ने किस किस पार्ट में डिवाइड कर रखा है? these are ciliary muscles. These are ciliary muscles. This is lens, eye lens, and this is iris. This is red part, iris, and pupil. This is black part. This is black part is called pupil. Okay, this is vitreous humor, a liquid in this shape. और येलो स्पॉट रेटिना, हार्ट सेल्स, हार्ट सेल का जो बना होता है अपने आइज का स्कूल, हार्ट सेल का बना होता है। ब्लाइंड स्पॉट जो बिल्कुल दोनों के बीच में होता है, मतलब कि जहां से ऑप्टिकल नर्व सिग्नल लेकर ब्रेन तक जाते हैं,
दैट इज ब्लाइंड ऑप्टिकल नर्व्स, और इसी एरिया को अपन ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये सिलेरी मसल्स होती है, पश्चमावी पेशियां हिंदी में इसको बोलते हैं। ये पश्चमावी पेशियां लेंस को पकड़ कर रखती है, जैसे कि जैसे ये लेंस है, तो लेंस को ये ऐसे पकड़ कर रखती है, ठीक है, लेंस बीच में है और ये लेंस को पकड़ कर रखती है पश्चमावी पेशियां, इसको सिलेरी मसल्स भी बोलते हैं। और ये सिलेरी मसल्स क्या काम करती है, लेंस को स्ट्रेस नहीं कर सकती, प्रेस कर सकती है और रिलीज कर सकती है। मतलब कि अपना जो लेंस है वो स्ट्रेच नहीं हो सकता, अपने नॉर्मल पोजीशन में रहता है, क्या रहता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन में तो रहता है, और इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते, इसको अपन प्रेस कर सकते हैं और रिलीज कर सकते हैं, इसको अपनी आई लेंस को। और ये काम कौन करता है, ये काम करती है सिलेरी मसल्स। कौन करती है, सिलेरी मसल्स। लेंस जो है ये जेली जैसे प्रोटीन का बना होता है, पर अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अपन ने एक आर्टिफिशियल लेंस जो आंखों में लगा सकते हैं वो अपन नहीं बना सके। ये डिफरेंट टाइप की प्रोटीन से बना होता है लेंस, जो बायोलॉजी के अंदर आप पढ़ सकते हो, दिस इज नॉट फिजिक्स टॉपिक। और इस लेंस की जो शेप होती है वो कॉन्वेक्स होती है। कॉन्वेक्स लेंस अपना यहाँ पर ये होता है, उत्तल लेंस बोलते हैं इसको हिंदी में। तो कॉन्वेक्स लेंस की शेप होती है, और ये नॉर्मली नॉट कॉन्वेक्स, नॉट ओनली कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ऐसे कर्व शेप होती है इसकी, पीछे से कैसी होती है, ऐसी कर्व शेप होती है इसकी। तो ये होता है अपना लेंस। लेंस को कंट्रोल करती है ये सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स को रिलीज और प्रेस कर सकती है, बट स्ट्रेच नहीं कर सकती, अपने नॉर्मल फॉर्म से ज़्यादा बड़ा ये नहीं हो सकता। कौन, लेंस। ओके, नाउ दिस इज आइरिस। अपन बोलते कि जैसे जो किसी की आई नीले रंग की है, किसी की आंखें ब्राउन रंग की है, ब्लैक रंग की है, कलर की है, तो वो क्या है, कलर, दिस इज द कलर ऑफ आइस, आइरिस, यानी कि द कलर ऑफ आइस इज द कलर ऑफ आइरिस। आइरिस तो मतलब आइरिस का जो कलर है ये आइस का कलर होता है। और ये ऐसा क्यों होता है, बेसिकली जीन्स के चेंजेस के कारण होता है, या फिर एरिया के अंदर होता है। जैसे कूलर एरिया के नॉर्मल ब्राउन आंखें, ब्राउन आइज होती है, ब्लू आइज होती है, और हॉटर एरिया के वाले के अंदर ब्लैक और ब्राउन आइज भी हो सकती है। तो ये कलर ऑफ आइरिस है, ठीक है। इसके बीच में होता है प्यूपिल। ये देखो प्यूपिल, प्यूपिल कोई मटेरियल नहीं है, प्यूपिल एक आइरिस के बीच का होल है जो ब्लैक दिखता है क्योंकि अंदर कोई लाइट नहीं है। प्यूपिल वो एरिया है जहां से लाइट अंदर एंटर करती है, जहां से लाइट क्या करती है, अंदर एंटर करती है, प्यूपिल में से एंटर करती है लाइट रेज। और ये आइरिस होता है बाकी का जो पार्ट होता है। जैसे मान लो ये पूरा आइरिस है और ये जो बीच का होल है ये क्या है, प्यूपिल है। बीच का जो होल बन रहा है ये प्यूपिल है। ये कंट्रोल करता है लाइट के अमाउंट को, कितनी लाइट अंदर जाने हैं, कितनी लाइट अंदर नहीं जाने देनी, ये कंट्रोल करता है आइरिस। जैसे कि अपन बाहर कितनी धूप होती है, जब धूप से अचानक अंदर जाते हैं तो कुछ सेकंड हमें कुछ दिखता नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपनी जो आइरिस है जो बाहर थी वो बाहर क्या थी, बिल्कुल ऐसे थी, क्योंकि बाहर ज़्यादा डेंसिटी थी लाइट की, ज़्यादा इफेक्ट था लाइट का। तो जब अपन अंदर आए तो उस इफेक्ट को उतना, जो आइरिस जो इतना खुला हुआ था उसको इतना खोलना पड़ेगा लाइट्स ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देखने के लिए, ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए इसको आइरिस को ज़्यादा ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से प्यूपिल में से लाइट रेज एंटर करती है और वो कहाँ से हो जाती है, लेंस से हो जाती है। लेंस के बाद में यहाँ पर होता है अपने रेटिना, जो इनर साइड होती है आइस की, इट इज रेटिना। और रेटिना के ऊपर पिक्सल्स होते हैं, मतलब जैसे अपन टीवी, टेलीविजन और मोबाइल फोन में पिक्सल होते हैं ना, लेकिन उससे कई ज़्यादा हाई क्वालिटी के यहाँ पिक्सल्स होते हैं रेटिना के सरफेस पर। इनर साइड ऑफ रेटिना, इनर साइड ऑफ आइज ऑन द सरफेस ऑफ रेटिना। और इन पिक्सल के ऊपर एक पॉइंट होता है, देखो ये रेटिना है, एक पिक्सल के ऊपर एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं अपन येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। ये देखो जहां पर ज्यादा पिक्सल होते हैं, ज्यादा डेंसिटी के पिक्सल होते हैं, हाई, वेरी हाई पिक्सल होते हैं इस येलो स्पॉट पर। मतलब येलो स्पॉट क्या होता है, जैसे नॉर्मल अपनी आईज जो है येलो स्पॉट के ऊपर ज्यादा क्लियरिटी देखती है,
ज़्यादा कलर डिफाइन कहाँ होते हैं, येलो स्पॉट के ऊपर होते हैं। जैसे कि अपन बेसिकली नॉर्मल आइज यहाँ पर है, तो अभी मुझे सामने का एरिया दिखता है, जैसे येलो स्पॉट पर कोई भी लाइट रेज आ रही है, येलो स्पॉट पर कोई भी लाइट रेज आ रही है तो वो यहाँ से ये इस एरिया की, मतलब कि ये इस ऑब्जेक्ट की जो लाइट इमेज बनेगी वो येलो स्पॉट पर बनेगी। अब मतलब क्या है येलो स्पॉट का, कि जैसे नॉर्मल जो आइज की पोजीशन होती है ना, वो येलो स्पॉट की ऐसे होती है, थोड़ी सी 30 डिग्री झुकी हुई, 30 डिग्री झुकी हुई। यानी कि अगर आपको ऑब्जेक्ट को क्लियर देखना है तो इस उस ऑब्जेक्ट को अपने येलो स्पॉट पर लाना होगा। उस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो भी लाइट रेज है उसको येलो स्पॉट पर अपन को लाना होगा। जैसे कि येलो स्पॉट पर लाने के लिए अगर मुझे सामने देखना है तो येलो स्पॉट मेरे लिए नॉर्मल है। अब अगर मुझे ऊपर देखना है तो मुझे आई मसल्स को क्या होता है, लेंस को पकड़ कर रखना पड़ता है। इसको जो अपना आइज होती है ना, आइज आइज का स्पेयर होता है, तो मसल्स को आई स्पेयर को अपन ऐसे रोटेट कर सकते, घुमा सकते हैं। जैसे मुझे अभी सामने देखना है, ऊपर देखना है तो मैं आइज को ऐसे देख सकता हूँ, इधर देखना तो आइज को इधर, और ज़्यादा देखना मुझे गर्दन में घुमा सकता हूँ। लेकिन मुझे किसी चीज़ पे पर्टिकुलर फोकस करना है तो वो चीज़ मेरे येलो स्पॉट पर होनी चाहिए। कहाँ पर होनी चाहिए? येलो स्पॉट पर, क्योंकि यहाँ पर हाई डेंसिटी के पिक्सल्स होते हैं जो कलर डिफाइन बिल्कुल क्लियर करते हैं। ठीक है, किस पे? येलो स्पॉट पर। जैसे अपन टीवी की बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है, अपन लैपटॉप पर काम करते हैं तो वो भी अपनी जैसे बिल्कुल रेस्ट, जिसपे आईज रेस्टिंग पोजीशन पर होती है, आईज को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। जैसे हम देखते हैं कि आईज ऐसे, अभी ये येलो स्पॉट पर है और येलो स्पॉट से अगर इसको ऊपर उठा के देखोगे तो मसल्स में टेंशन आ जाती है, मसल्स को ऐसे ऊपर उठाकर देखना पड़ता है। ठीक है, इसको तो नॉर्मल पोजीशन आईज के लिए बेस्ट पोजीशन है जो कि येलो स्पॉट पर है। और जैसे अपन देखते हैं कि टीवी, हाँ, सिनेमा हॉल के ऊपर ऊपर की चेयर क्यों लेते हैं, क्योंकि वहां से जो इमेज बनती है वो अपने येलो स्पॉट पर बनती है। टीवी जो है अपने बिल्कुल ऊपर लगाते हैं घरों के अंदर, बट टीवी की बेस्ट पोजीशन कहाँ होती है? तो टीवी की बेस्ट पोजीशन होती है अपने येलो स्पॉट पर, आइज आइज के येलो स्पॉट पर ही टीवी की इमेज बने, तो वो टीवी की बेस्ट पोजीशन होती है। अगर आप टीवी ऊपर लगाते तो जिसमें आइज में क्या हो जाती है, टेंशन आ जाती है, आइज के मसल्स में टेंशन आ जाती है, खिंचाव आ जाता है, तो वो मसल्स को ऐसे पकड़ कर रखते हैं, इसलिए हम ज़्यादा देर तक टीवी ऐसे आइज को ऊपर करके नहीं देख पाते। ठीक है, लेकिन वो अदर कन्वीनियंट पॉइंट ये है कि अगर आगे बड़े बैठ के तो पीछे वाले को नहीं दिखेगा, इसलिए टीवी अपन ऊपर लगाते हैं, बेस्ट पोजीशन उसकी नीचे होती है। ठीक है, ये हार्ड सेल्स का बना होता है। और ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां से ऑप्टिकल नर्व्स, सारी ऑप्टिकल नर्व्स कलेक्ट होके ब्रेन तक जाती है। कहाँ तक जाती है? ब्रेन तक। अच्छा, ये ऑप्टिकल नर्व जो जो दिख रही है ये तो लिक्विड है, इनसाइड है, अंदर की तरफ लिक्विड है। ये ऑप्टिकल नर्व्स बाहर की तरफ होती है स्कल के, मतलब कि इस सरफेस पर होती है, रेटिना की सरफेस पर ये ऑप्टिकल नर्व होती है। ऐसे अंदर तो क्या है इसके? लिक्विड है। कौन सा लिक्विड है? विट्रस ह्यूमर। ठीक है, और यहाँ से ये सिग्नल लेकर ब्रेन तक जाती है और ब्रेन उसकी इमेज डिटेक्ट करता है कि ये अपन ये वाला ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। जो ये रेटिना है, रेटिना के ऊपर जो पिक्सल्स होते हैं, रेटिना के ऊपर पिक्सल के साथ में दो चीजें और होती है, रोड्स और कॉन्स। क्या होती है? रोड्स और कॉन्स। यानी कि जब लाइट रोड्स पर पड़ती है, यानी कि जब, वे मजाक कर रहे यार तुम, फिर गिरेगी। अच्छा, लाइट जब कहाँ पड़ती है? रोड्स पर पड़ती है, तो वो चीज़ हमें क्या दिखती है? जैसे अंधेरा हो रहा है तो अंधेरे के अंदर अपने कॉन्स काम करना बंद कर देते हैं, रोड्स एक्टिव हो जाते हैं उस फॉर्म में। अंधेरे के अंदर रोड्स एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि बाहर आपको सब कुछ दिख रहा है तो वो कौन देख रही है? वो मतलब देखने का काम किसका है? वो कॉन्स का है। कॉन्स क्या करता है? एक्चुअल कलर डिफाइन करता है। जैसे लाइट जिस पे होती है तो ये येलो की सिग्नल बना देगा, रेड कलर का सिग्नल बना देगा, जो भी कलर आपको दिख रहा है उसका सिग्नल ही बना देगा कौन, और सिग्नल बनाकर इलेक्ट्रिक इंपल्स से ग्रेड करके ब्रेन तक भेज देगा। अब आपको रात में नहीं दिखता तो रात में कौन डीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो एक्टिव कौन रहते हैं? रोड्स। रोड्स एक्टिव हो जाती है रात के टाइम, ताकि आपको ब्लैक एंड व्हाइट जो भी दिख रहा है वो देखता है रोड्स। रोड्स काम करते हैं, मतलब रात के टाइम देखने का काम कौन करता है? रोड्स। और दिन के टाइम पर देखने का काम कौन करती है? कॉन्स। और एक चीज, जैसे कि किसी को रतौंधी रोग हो जाता है कि सर कि जैसे वो दिन में दिखाई देता है लेकिन रात में दिखाई नहीं देता, तो उसके रोड्स खराब हो गए।
देखो दिन में दिखाई नहीं देता लेकिन रात में दिखाई देता है, तो उसके कॉन्स खराब हो गए। ये दो टाइप के जो आइज कलर डिफाइन करने के काम आते हैं, आइज के ऊपर और रेटिना के ऊपर। ये होते हैं रेटिना की सरफेस पर होता है ये, ठीक है। और हाँ, ये जो डायग्राम है ये यही बता रहा है कि जैसे आई लेंस को आपने प्रेस किया, प्रेस क्यों किया, अपना जो स्केल होता है डायमीटर का, ये जो डायमीटर होता है इस स्केल की, वो कितनी होती है, टू, नॉर्मली 2.5 सेंटीमीटर का, 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। यानी कि जो आई लेंस की फोकल लेंथ भी होती है ना, वो इसकी डायमीटर के ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ताकि जो जो भी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, रेटिना पर बनेगी। फिर 2.5 सेंटीमीटर का अपना ये स्फेरिकल स्केल होता है, शेयर होती है। जब ये सिलेरी मसल इस लेंस को प्रेस करती है, तो ये आगे का जो शेप है वो ज़्यादा कर्व हो जाता है, और पीछे से ये ऐसा रहता है, मतलब प्रेस हो जाता है, तो इसकी जैसे मोटाई बढ़ जाती है इसकी। मोटाई बढ़ने से क्या होता है, जो फोकल लेंथ है, मतलब कि फोकल लेंथ में क्या इफेक्ट पड़ता है बताओ, जब आई लेंस लाइट रेज आती है, जब लेंथ की साइज बड़ी है तो वो यहीं पर हो जाता है, और जब आई लेंस की साइज छोटी हो गई, मतलब ज़्यादा लाइट को, जैसे यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आ रही थी, अब इसकी छोटी हो गई, अब यहाँ पे कितनी अमाउंट, देखो लाइट अमाउंट कम हो गई, ये लाइट और ये लाइट यहाँ नहीं जाएगी क्योंकि इसकी साइज छोटी हो गई। और ये छोटी क्यों हुई, ये कब करनी है, जब आंखें जो है अपने ज़्यादा लाइट वाले एरिया में हो, यानी कि अपन को बाहर का एरिया देखना हो अपन को, तो ये बाहर जहाँ जहाँ ज़्यादा लाइट आ रही हो वहाँ पर आई लेंस ऐसे वर्क करता है, जो सिलेरी मसल्स पक्षमावी पेशियां होती है वो आई लेंस को प्रेस कर देती है, इस आई लेंस को क्या कर देती है, प्रेस कर देती है और रिलीज कर देती है। बट ध्यान रहे, इस आई लेंस को स्ट्रेच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आई लेंस और ये प्रोटीन का बना होता है, ये आई का काम हो गया। अपनी आंखें ऐसे दिखती है, ये आइरिस आइरिस होता है, जो मैंने बताया था, द कलर ऑफ आइरिस इज द कलर ऑफ आई, ह्यूमन आई। जैसे ब्राउन ब्लू ये आंखें होती है तो वो इस आइरिस का कलर होता है। और जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल नॉट एनी ऑब्जेक्ट, प्यूपिल क्या है कि जहां से लाइट रेज अंदर एंटर करती है लेंस के अंदर, वहां पे कोई लाइट का सोर्स नहीं है, इसलिए वहां अंधेरा दिखता है, इसलिए वो ब्लैक दिखता है प्यूपिल। सभी की आंखों के बीच वाला जो प्यूपिल है वो ब्लैक होता है, लेकिन कलर चेंज किसका होता है, वो आइरिस का होता है। सो अब ऑप्टिकल, अपने ऑप्टिक्स के अंदर आइज के बारे में इतना ही होता है, बाकी जो पार्ट होता है इसके वर्किंग प्रोसेस क्या है वो सब बायोलॉजी के पार्ट हो गया। अब तो ऑप्टिक्स के अंदर अपनों को इतना नॉलेज अपनों को होना चाहिए। और ध्यान रहे, जो आई लेंस होता है वो आर्टिफिशियली नहीं बना सकते अपन कभी भी। ये जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होता है ना आई लेंस, प्रोटीन जेली जैसा होता है, तो ये आर्टिफिशियल आई लेंस अभी कभी अपन कभी भी नहीं बना सकते। So all topics are clear according to me. So thanks students, subscribe channel to Payar coaching classes.